स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं सचिन सिंह और आप हैं फिटनेस कोच। हमारे दर्शकों से आज बात करेंगे और हम आपके जरिए फिटनेस आजकल एक बहुत ही लोकप्रिय विषय है जिसको लेकर के नौजवान से लेकर के बुजुर्ग तक सबके लिए काम की चीज़ है। आइए हम काम की बात करते हैं। और सचिन जी, आप बताएं, आपने ये अपना प्रोफेशन फिटनेस को लोगों के फिटनेस के लिए काम करने का कब चुना और आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली कि हम इस दिशा में जाएं? एक्चुअली मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में अच्छा था और स्पोर्ट्स में मन लगता था मेरा। मगर जो हमारी स्कूलिंग थी वो आईसीएसई बोर्ड से हुई थी, तो वहाँ पे इतना स्पोर्ट्स के उस पर नहीं था, ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस रहता था। तो बचपन से मन था कि स्पोर्ट्स में कुछ करूँ। मैंने सारे स्पोर्ट्स खेले, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, खो खो, रेसिंग वगैरह सारा कर रखा है मैंने। तो 12th के बाद मैंने सोचा था स्पोर्ट्स में कुछ करूँगा, मगर 12th के बाद मेरा रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ना होने की वजह से मैं स्पोर्ट्स को छोड़ना पड़ा। तो कुछ टाइम बाद मैंने वहाँ जिम ज्वाइन करा था, वो भी मैंने बस मुश्किल से 1 महीना करा और फिर छूट गया, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए। कोई भी वर्कआउट करना, कुछ भी आप रनिंग शुरू करते हो तो वो भी काफ़ी मुश्किल रहता है बिगनर्स के लिए। तो ऐसे ही सेम मेरे लिए जिम काफ़ी मुश्किल पड़ा। पहले 1 महीने मैंने करा, फिर छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा थोड़ा जैसे लाइफ में मेरे स्पोर्ट्स कम हो रहा था, तो एक चीज़ दिखी कि हाँ भाई, इससे स्पोर्ट्स की फुलनेस फुल हो सकती है कि अगर मैं जिम जाता तो उससे थोड़ा मन को तसल्ली रहती है कि कोई स्पोर्ट्स हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है बॉडी के साथ। तो मैंने फिर दोबारा जिम ज्वाइन करा, 1 महीने करा, 2 महीने करा, बॉडी में रिस्पॉन्स आने लगा, बॉडी के रिजल्ट्स आने लगे। फिर मेरे को उसकी लत सी लगती रह गई और ये लत बहुत अच्छी होती है, बहुत आगे तक जाती है। तो तब से मैंने शुरू करा था 2017 के आसपास से, तब से मैं कंटिन्यू हूँ, ऑन ऑफ सिचुएशन के हिसाब से हमारा कोरोना आ गया तो थोड़ा ऑन ऑफ चलता है, मगर मैं उसमें कंटिन्यू हूँ और उससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं। आपको क्या लगता है कि आपका जो ये प्रोफेशन है, यह इसका कितना क्षेत्र को कवर कर सकता है? आपके उस परिधि में कितने लोग आते हैं, कितनी बड़ी संख्या कवर हो सकती है आपके इस विषय से? मैंने प्रीवियसली वर्क करा एनी टाइम फिटनेस में नोएडा में, तो वहाँ पे जो रोज़ का फुटफॉल था वो 600 से 700 लोग थे। तो मैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों जाता था, तो मैं अकेला जो मैं अटेंड करता था वो अप्रॉक्स 20 to 25 क्लाइंट्स अटेंड करता था मैं एक दिन में, जो कि सारे अलग अलग फील्ड से थे, मगर वो अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकाल के 1 घंटा आते थे। मैं उन्हें अलग से पर्सनल ट्रेनिंग दिया करता था और ऐसे हमारा प्रोफेशन चलता था। ये आजकल मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है, थोड़ा गांव के एरिया में जैसे यूपी वगैरह में थोड़ा भी कम है, मगर वहाँ पे क्या होता है और सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हम अखाड़े हो गए या हमने दौड़ लगा ली, या ऐसे सब करके हम अपने अंदर अभी फिटनेस को जिंदा रख रहे हैं। तो फिटनेस को फॉलो करने वालों की देश में मुझे लगता है कि बड़ी तादाद है जो इस तरफ आकर्षित हुए हैं। इस रूप में आप कह सकते हैं कि आधी आबादी करीब करीब कवर होने की स्थिति में है, वो इसके लिए चिंतित है कि हमारा फिटनेस ठीक हो। जी हाँ, आज के टाइम में फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि उनको हेल्थ को टाइम देना कितना ज़रूरी है। नहीं तो आप एक टाइम तक, एक उम्र तक कमाते हो, फिर कमाने के बाद आप सारा पैसा डॉक्टर को दे देते हो कि अपनी हेल्थ ठीक है। इससे अच्छा क्या है, आप कमाओ भी साथ साथ और अपने लिए टाइम निकालते रहो कि लंबे रन में आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आप अच्छे से काम कर पाओ। तो फिटनेस का एक हमारे दर्शकों के लिए आप संक्षेप में बताएं कि फिटनेस का क्या मतलब समझा जाए, किसको फिट समझा जाए? देखो, फिटनेस अब मेरे हिसाब से जो है, जैसे आप लोग देखते होंगे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, 6 पैक एब्स लेके घूमते रहते हैं, मेरे हिसाब से वो फिटनेस नहीं है। उनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसलिए वो वैसी बॉडी बनाते हैं, फोटोशूट्स होते हैं इसलिए उनकी बॉडी वैसे रहती है। अब मेरा जो गोल है, मेरा ये गोल है कि मैं लाइफ टाइम फिट रहूँ, जो भी कपड़े पहनूँ फिट आए, मेरे को अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस फील हो और मैं अपने आप को रिप्रेजेंट सबके सामने अच्छे से कर पाऊँ। तो मेरे लिए वो फिटनेस लेवल है कि बॉडी पूरे लाइफ टाइम फिट रहे। ऐसा ना हो कि एक टाइम पे बिल्कुल बल्कअप कर लो और ऐसा ना हो कि एक टाइम पे बिल्कुल कट कर लो। एक बॉडी मेंटेनिंग फेज में चलती रहे, अच्छी डाइट हो, अच्छा वर्कआउट हो, बस। और ऐसा नहीं है कि कुछ चीट मील्स नहीं होने चाहिए, चीट मील्स भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी अच्छी डाइट ज़रूरी है। हमने कई लोगों को देखा है कि वो एकाएक 6 महीने में, साल भर में उनकी बॉडी में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होता है और हमें लगता है कि वो कुछ अतिरिक्त ज़्यादा ही कुछ उसके लिए सेवन करते हैं, दवाइयाँ और कुछ खान पान में चेंज करके, जो थोड़ा एक तरह से शरीर पर ज्यादती और ज़बरदस्ती करके उसको
इम्प्रूव करते हैं और बाद में फिर वो जहाँ के तहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि शायद सेहत के लिए और अच्छी नहीं होती होंगी। तो ये क्या होता है कि जो जल्दी से तुरंत वो भारी भरकम और काफ़ी बोल्ड दिखाई देने लगते हैं। हाँ, मेरे पास भी बहुत ऐसे नौजवान आते हैं जिनको चाहिए होता है कि मेरा 6 मंथ्स में, मेरा 2 मंथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन करा दो। तो उनको क्या होता है, बस ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब होता है, उनको ये नहीं देखना कि बॉडी कैसे डेवलप होती है, कैसे डाइट फॉलो करते हैं। वो बोलते हैं सर मेरे को यहाँ पे ऐसा फोटोशूट है, शायद मेरी शादी है, मेरे को 2 महीने में 20 किलो रिड्यूस करा। तो उसके लिए उनको नॉलेज भी नहीं होती है। और मैं जैसे पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि मैं ऐसे क्लाइंट्स को मना करता हूँ, उन्हें गाइड करने की कोशिश करता हूँ, उन्हें एजुकेट करने की। और भी बहुत सारे फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो सप्लीमेंट्स दे देते हैं। अब जो नौजवान होते हैं उनको नॉलेज होती नहीं है, वो अपनी बॉडी में वो सप्लीमेंट डाल देते हैं बिना उसके बारे में नॉलेज लिए। उससे होता क्या है, उससे हमारे ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, जो कि बाहर से दिखता नहीं है। बाहर से तो बॉडी थोड़े बहुत रिजल्ट दिखा देती है, मगर अंदर से बॉडी धीरे धीरे खोखली होती जाती है। और ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स फेलियर हो जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल आपने कई देखे भी हैं आज के टाइम में। तो ये फिटनेस का जो लोग कोच के द्वारा अपना फिटनेस के लिए काम करते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उनको इसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है? इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। जैसे मेरा पैशन था स्पोर्ट्स, तो अब जो मैं काम करता हूँ, मैं सुबह से शाम बिजी रहता हूँ, मगर मेरे को उसमें कोई भी गिल्ट नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, ये हूँ। जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में नॉर्मल होता है 9 to 5 जॉब होती है हमारी, ये मान लो कि 6 to 10 जॉब होती है, सुबह मॉर्निंग में 6 से लेकर रात के 10 तक। मगर हमें उस चीज़ में मज़ा आता है, हमें लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में मज़ा आता है। लोग हमारे सामने आते हैं, बोलते हैं कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, ऐसा है, मेरे को ये दिक्कत है। तो हमें उन चीज़ों को समझ के, उनको एजुकेट करके, उनको सॉल्व करके एक नया इंसान खड़ा करने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील होता है। क्या फिटनेस के साथ कराटे जैसा भी कुछ जुड़ा होता है कि वो अलग प्रोफेशन है, अलग चीज़ है, वो अलग? कुछ ऐसी जानकारी जिससे साधारण जो भी हमारे दर्शक हैं उनको लाभ मिल सके, उनका फिटनेस इम्प्रूव हो। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जैसे आप डेली लाइफ में आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, उसे एज अ एनर्जी आप ज़रूर यूज़ करो। जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, अगर आप वो पेट्रोल आप यूज़ नहीं करोगे, वो दिनों के बाद या सालों के बाद भी वैसा ही पड़ा रहेगा। तो वैसे ही सेम आपका खाना है, अगर आप डेली खा रहे हो तो डेली उसे यूज़ करो। अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो एक्सेस एनर्जी के तौर पे वो फैट की तरह स्टोर हो जाता है, और मेनली वो हमारे एब्डोमिनल एरिया में ज़्यादा स्टोर होता है, जिससे कि हम फैट बोलते हैं, जिससे कि हमारी ओबेसिटी बढ़ती है और बॉडी के अंदर से ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं। हमारा फिटनेस बिगड़े न, इसके लिए एहतियात के तौर पर आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे? हमको कम से कम मिनिमम हमें डेली के स्टेप्स ट्रैक करने चाहिए कि 8 से 10,000 हमारे स्टेप्स हों। नॉर्मल हमारा एक्टिविटी लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। बाकी हमें उठने बैठने पे भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे आजकल बहुत होता है कि लोगों के लोअर बैक में बहुत सारा पेन रहता है या शोल्डर इम्पिंजमेंट रहता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपने पोस्चर बैठने से देखना चाहिए। या कोई काम कर रहा है तो उसका लैपटॉप का लेवल ज़्यादा नीचे ना हो, ठीक लेवल पे हो कि आपकी नज़रें सामने जाएं। अगर ज़्यादा नीचे होता है तो सर्वाइकल के इश्यूज होते हैं, और अगर सिटिंग आपकी प्रॉपर ना हो तो लोअर बैक के बल्ज भी हो सकता है, लोअर बैक रैप्चर भी हो सकता है पूरा। तो उससे बचने के लिए आपको बस अपना पोस्चर ठीक रखना है और चीज़ें दिमाग में रखनी है कि हाँ मेरी बॉडी हेल्दी रहे, मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर पाऊँ। हाँ, जो एक डॉक्टरों की सलाह है कि कितने लंबाई पर कितना वजन होना चाहिए, उसको मेंटेन रखने के लिए हमको ज़रूरत है। और हाँ। पूरे देश में मुझे लगता है कि वेलनेस और फिटनेस का ये मसला अब एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है और इस पर लोगों की निगाह है, लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। और पहले तो गांव में हमने देखा है कि जो लोग मोटे होते थे, वजनी होते थे, उनको हम लोग मानते थे कि यही हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और यही अच्छे हैं, और कहा जाता था कि उनकी सेहत बहुत अच्छी है। पता नहीं उस समय उनके मोटापे में भी थोड़ा वो कुछ मेंटेन भी रहते थे। अब तो मोटापा होते ही आदमी हाँफने लगता है, तुरंत जाहिर हो जाता है कि बीमार आदमी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पहलवान भी कुछ मोटे थोड़ा होते थे। तो क्या ये क्या अंतर है कि पहले मोटापा के बाद भी आदमी कमजोर नहीं होता था और अब मोटापा का दूसरा लक्षण आ रहा है? पहले सारा खान पान हमारा बिना मिलावट के, बिना चीज के अच्छा था। और जो मोटे लोग भी थे, अक्सर अखाड़े में देखे होंगे आपने, जो हेल्दी लोग होते थे वो खा के पूरे दिन मेहनत करते थे। आज के दिन क्या होता है, हम जाते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, जाते हैं 9 से 5 तक की जॉब होती है, हम बैठे बैठे खाते रहते हैं। ये यहाँ तक कि हम 3 से 4 घंटे वहीं बैठे बैठे कंप्यूटर के सामने निकाल देते हैं, जबकि हमें मिनिमम 1 घंटे या 40 मिनट में एक बार हमें उठ के वॉक करना चाहिए, कि जिससे हमारी बॉडी मूवमेंट में बनी रहे। मगर वहीं आप लोग बैठे रहते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, इंतजार करते हैं कि कब सैटरडे संडे आए, हमारी पार्टीज हों सारी,
तो सारी चीज़ें उसमें खाते हैं और कुछ बर्न नहीं होता है। तो इसलिए जो एक्सेस एनर्जी स्टोर होती है वो आज के टाइम में मोटापा उस टाइप का है। जो पहले होता था वो ज़्यादा खा पी के, जैसे देसी घी खा लिया आपने, गाँव का अच्छा खाना खा लिया, उसे एनर्जी हम यूज़ भी करते थे। तो इसलिए इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। आपके पास जो लोग आते हैं उसमें मोटापा घटाने वालों की संख्या कितनी होती है और मोटापा बढ़ाने वाले भी कुछ आते हैं? तो ये क्या रेशियो है? आते हैं, आप ये मान लो 90 और 10 का रेशियो होगा। 90 लोग आते हैं कि जिन्हें अपना फैट लॉस करना होता है, और 10% आते हैं जिन्हें अपना वेट गेन करना होता है। जो अच्छा मसल मास होता है हमारा स्केलेटन मसल मास, वो गेन करना होता है। अभाव वालों को दुरुस्त करना है, प्रभाव वालों को उससे थोड़ा रिड्यूस करना है। ये आपका अपना प्रोफेशन है, कोशिश है, काम है, और इसकी आज पूरी दुनिया में मांग है, ये दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा आपसे कि आजकल नौजवान तमाम परेशान हैं कि उनको क्या प्रोफेशन अपनाना चाहिए, क्या बिजनेस करना चाहिए। तो एक कॉन्फिडेंस भी हमको लगता है कि ये वेलनेस कोच के रूप में आपने लोगों को खुद के भीतर भी कॉन्फिडेंस पैदा किया है और लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस भर सकते हैं। तो आप नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे, और वर्तमान परिस्थितियों में आप क्या? अगर नौजवानों को कुछ भी काम करना है, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो उनका पैशन होना ज़रूरी है, उस काम में मज़ा आना ज़रूरी है। अगर आपको इस काम में मज़ा आता है कि लोगों को ट्रेन करना, लोगों को ट्रांसफॉर्म करना, तो इसके भी प्रोसीजर्स होते हैं। आप काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप CPT सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर के कोर्सेज करके आप अच्छी जिमों में, जैसे एनी टाइम फिटनेस, UFC, आप उनमें लग सकते हैं। उसके बाद आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर सकते हैं। रही दूसरी बात, जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, लगभग सारे ही जिम बंद हैं, क्योंकि आप सारे रीज़न जानते हैं कि सारी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम थोड़ा होम वर्कआउट कर सकते हैं अपनी बॉडी वेट से। आप थोड़ी बहुत, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, एक दो मेरी भी वीडियोस है सचिन सिंह के नाम से, आपको वो भी मिल जाएंगी। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल बॉडी वेट एक्टिविटीज़ अगर आप हाफ एन आवर या 40 मिनट्स करते हो तो वो काफ़ी कैलोरीज बर्न करता है। प्लस आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है। अगर आप कम खाएंगे, ज़्यादा बर्न करेंगे, तो बॉडी मेंटेन कर पाएगी गेन करने की बजाय। क्योंकि कोई नहीं जानता कि दोबारा ये लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा, कितना क्या होगा। अगर हम बैठे रहेंगे कि जब जिम खुलेगा तब हम जाएंगे, तो वो बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करते रहो, और सबसे सेफ है कि घर में एक्टिविटी करना है, इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। कोच के रूप में, वेलनेस कोच या फिटनेस कोच के रूप में लेडीज की कितनी भूमिका है? क्या वो भी उतर रही हैं जी, या उनकी संख्या कम है? लेडीज़ की संख्या कम है, मगर डिमांड हमारी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हमारी जो पर्सनल जिम थी, उसमें अगर आप 12-13 मेल ट्रेनर थे तो एक फीमेल ट्रेनर थी। उनके पास डिमांड भी ज़्यादा होती है, उनके पास क्लाइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। ऐसा कई जगह होता है कि जैसे पेरेंट्स या फैमिलीज रोकती हैं कि ये प्रोफेशन आपके लिए अच्छा नहीं है, इस प्रोफेशन में आप सूट नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से भी काफ़ी फीमेल्स इस प्रोफेशन में आने से घबराती हैं, या जो भी होता है। मगर हाँ, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई फीमेल आती है इस प्रोफेशन में, तो उसके लिए काफ़ी सारी वाइड वेराइटीज़ हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं उनका, काफ़ी सारी डिमांड्स हैं उनकी, तो आना चाहिए। आपको ये अपना प्रोफेशन काफ़ी पसंद है? जी जी जी। तो आप अपनी जीवन संगिनी भी शायद वैसी ही चाहेंगे कि जो कोच के रूप में या इस तरह से फिटनेस के क्षेत्र में उसकी भी दखल हो, जानकारी हो, समझ हो? अभी फिलहाल तो हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अभी अपने कुछ ड्रीम्स है, कुछ गोल्स है, पहले वो पूरा कर लें, फिर उसके लिए टाइम निकालेंगे। बहुत अच्छा, आपने हमारे दर्शकों के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की बात किया, आपने समय दिया। हम फिर अपने दर्शकों को आगे इस तरह की बातें बताते रहेंगे, और सचिन जी से या अन्य दूसरे लोगों से फिर बात कराएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। देखते रहिए द तर्कस।